अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए लास्ट मिनट टिप्स आपको दे दी है, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे दी है। अब जो बचता है वो है आपके एडिशनल्स और वो है आपका मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, 11th के हो या 12th के हो, हर एक बच्चे के लिए मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो उसके बाद हम एडिशनल की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे भी ये मोटिवेशन मिलती है, नई बच्चों के लिए वीडियोस बनाने जरूरी है। और अभी हम बहुत क्लोज है 20K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट चढ़ाई है, वहाँ पे आप Q&A के लिए 20K स्पेशल Q&A के लिए कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो मेरे बारे में हो, मेरी जिंदगी के बारे में हो या आपके एग्जाम्स के रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो वो सब आप पूछ सकते हैं। तो अगर मैं पहली बात करूं मैथमेटिक्स की, देखो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। देखो आप मैथमेटिक्स में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बिकॉज मैथमेटिक्स एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर मैं ऐसा बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की हाइट्स एंड डिस्टेंसेज वाली प्रॉब्लम्स की बात करें, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप पढ़ो। अभी आपको क्या करना है, अभी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो अभी क्या करना है हमें, आपके पास कितना भी टाइम हो मैथमेटिक्स के लिए, अभी बस ये चीजें करनी है। जो फॉर्मुलाज है उनको कहीं पे लिख के रखो, एक शीट बनाओ अच्छे से, वो फॉर्मुलाज रिवाइज करने की कोशिश करो और उन्हीं फॉर्मुलाज पे क्वेश्चन जरूर करना। मैं ये आपको बताऊंगा कि कोई ऐसा करता है वो बताएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं जितने ज्यादा करूं उतनी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस होगी। नहीं, अगर आप कम क्वेश्चन ही करोगे ना लेकिन पूरा करोगे, दैट इज बेटर देन दैट कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आपका कोई क्वेश्चन है, जब आप वो सॉल्व करने बैठते हो, मैं प्रैक्टिस की बात करूं, जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हमें लगा कि ये हमें आता है हम वो छोड़ देते हैं, चलो ये तो आता है अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ऐसा नहीं करना, बिकॉज जब वही क्वेश्चन सेम आपके पेपर में आ जाता है वहां पे आपको फिर बहुत ही दिक्कत हो जाती है, आपको भूल जाता है मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये कोशिश करें, अगर आप 10 ही क्वेश्चन क्यों ना करें प्रैक्टिस, लेकिन उन 10 के 10 को अच्छे से प्रैक्टिस करें, पूरा आंसर निकाल के प्रैक्टिस करें। हर एक स्टेप आप ये याद रखें, हर एक स्टेप वाइज मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये रही बात हमें कैसे पढ़ना है इन दिनों, हमें फॉर्मुलाज अच्छे से रिवाइज करनी है, हमें हर एक फॉर्मुला याद होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी उनको याद करो, और उन्हीं फॉर्मुलाज के रिलेटेड हर एक सवाल भी हमें प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मैथमेटिक्स में आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, देखो जैसे ही आपके पास पेपर आएगा आपको क्या चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने दिमाग से कुछ नहीं लिख सकते, राइट। उसमें कोई ये नहीं चाहिए कि आप अपने दिमाग से कुछ लिख लो, ऐसा कोई सीन नहीं है उसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी हमें कि हमें एक पॉइंट याद है तो उसके रिगार्डिंग कुछ लिख देंगे। अगर हमें स्टेप आता है तो तभी हमें वो आंसर निकलेगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि जब आपके पास पेपर आए आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे किस क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा मैं अटेम्प्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेक्शंस है तो कौन सा सेक्शन मुझे अटेम्प्ट करना है, उस चीज का खास ख्याल रखना। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि जो आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हो आप उसी में फंस रहे हो, बिकॉज अगर मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वो आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपके छूट जाते हैं। तो और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया जो आपको फॉर्मुलाज रिवाइज करनी है तो वो अच्छे से करना मेहरबानी करके। चाहे आप 10th की बात करें, 10th में भी बहुत सारी फॉर्मुलाज है, 11th की अगर मैं बात करूं, चाहे आप कोई से भी चैप्टर की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या हम क्लास 12th के कैलकुलस की बात करें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उनमें मेक श्योर आप सारी फॉर्मुलाज अच्छे से याद करो। जो पहला क्वेश्चन हमें करना है वो मेक श्योर वो ऐसा क्वेश्चन हो जो आप सारा अच्छे से करो, बिकॉज वही चीज आपको उम्मीद देगी, वही चीज आपको मोटिवेशन देगा दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज भी याद रखना कि मैथमेटिक्स में भी हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिकॉज देखो मैथमेटिक्स में ज्यादा ये होता है कि स्टेप मार्किंग होती है। अब स्टेप मार्किंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज भी मेंशन करनी होती है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो मेक श्योर कि आप गिवन वाला सेक्शन लिख रहे हो कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, टू प्रूव टू फाइंड जो भी आपको लिखना है वो चीज भी आप देखो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो चीजों का ख्याल हमें जरूर रखना है। तो मैं ये स्टेप मार्किंग क्या बोल रहा था, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मुला याद है ना उस क्वेश्चन के लिए, गिवन लिखो और टू फाइंड लिखो और नीचे फॉर्मुला लिखो। एटलीस्ट अगर 5 मार्क्स का पेपर है 1 मार्क्स तो वो आपको दे ही देगा, ठीक है, 0 नहीं देगा, मतलब अंडा नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के आना है। लिख के क्या आना है, मतलब उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिख के आना है। ये नहीं कि आप ऐसी कुछ शाल दलील लिखो, मैथमेटिक्स में कोई शाल दलील नहीं चलती। और अगर आप खुदा ना खास्ता किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उसको क्या काम करना है, हमें उसको वहीं पे छोड़ना है, उसको कट नहीं करना, ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ना, एक स्पेस डालना उसके लिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो और उसी के साथ रहोगे तो वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको पता ही है उससे फिर क्या होगा, कितना टाइम आपका जाया होगा, फिर एंड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन खुदा ना खास्ता छूट जाएंगे उससे। तो जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, अटक जाओ, तो उसको वहीं पे छोड़ के एक गैप छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बाकी आपको रफ वर्क वगैरह तो पता ही है, आई होप सो कि आपको पेपर के साइड में या तो एक लाइन डालो वहां पे रफ वर्क करो, या पेपर के एंड वाले पेज में आप रफ वर्क कर सकते हो। वहां पे ये चीज का ख्याल भी रखना कि जैसे आप किसी क्वेश्चन का रफ वर्क करते हो वहां पे उसका नंबरिंग भी मेंशन करना, कि आपको ये याद रहे कि मैं किस क्वेश्चन के लिए रफ वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। बाकी वो आंसर्स या फॉर्मुलाज जैसे आप यूज करो
उनको एक बॉक्स में बंद कर देना। बाकी आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और रही बात पेपर की लेवल क्या रहेगी, अगर इजी हुआ तो लेंथी होगा, अगर मॉडरेट हुआ तो पता ही है हार्ड नहीं हो सकता, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपकी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब फॉर्मुलाज क्यों आपको याद करनी है, वो आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प करने वाली है, सो इसीलिए फॉर्मुलाज को भी अच्छे से रिवाइज करना। सो बाकी आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके एडिशनल्स पे आने वाली है। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, जिनका भी मैथमेटिक्स है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।